नमस्कार दोस्तों, शायद कभी आपने वृंदावन गए ही होंगे। नहीं गए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पे वृंदावन का वीडियो देखे ही होंगे। वर्तमान समय में हर दिन लाखों भक्त लोगों का भीड़ होता है वृंदावन में। बट आपने कभी सोचा है आज से लगभग 500 साल पहले वृंदावन का क्या स्थिति था, कैसा था वृंदावन? आइए आज के वीडियो के अंदर जानेंगे वृंदावन के इतिहास, समझेंगे भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके चले जाने के बाद वृंदावन का क्या स्थिति था, वृंदावन के लीलास्थलीय लुप्त उद्धार कैसे हुआ, मुगलों द्वारा वृंदावन पर मंदिर ध्वंस और आज के वर्तमान वृंदावन की क्या स्थिति है। ये चारों पॉइंट के द्वारा समझेंगे आज के वृंदावन के इतिहास। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चढ़ाई करके पूरे मथुरा नगरी तथा समस्त ब्रजमंडल का ध्वंस किया था। अगर आप वृंदावन आए हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए तो आपको पुण्य तो मिलने नहीं वाला ही। भक्ति रिलेटेड सॉन्ग लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग अपने दिखावा भक्ति को कैमरे के सामने पेश कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जन्म मथुरा में आज से लगभग 5,000 साल पहले हुआ था। 11 साल भगवान वृंदावन में बिताए, 14 साल मथुरा में रहे और 100 साल द्वारका में बिताए। फिर वो ये धराधाम छोड़ करके चले गए। उनके चले जाने की बात उनके सारे लीलास्थलीय लुप्त हो गए थे। तब उनके परपोते श्री ब्रजनाभ जी ने ब्रजमंडल के सारे ग्राम, वन, उपवन, कुंज, कुंड, देव मूर्ति, लीलास्थलियों के श्री कृष्ण लीला अनुसार यथास्थान में निर्माण करके एक नाम निश्चय किया। श्री ब्रजनाभ जी ने लीलास्थलियों को उद्धार करने की पश्चात में पुनः ये सभी दोबारा जंगल में परिणित हो गए थे। इसके एकमात्र कारण आप मान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। इसके बाह्य कारण हिंदू धर्मों के विरोधी गजनीपति मोह मुदादिक ये मथुरा मंडल पर चढ़ाई करके पूरे मथुरा नगरी तथा समस्त ब्रजमंडल का ध्वंस किया। मंदिर की पुजारी तथा सेवक सब लोग मिलेच्छ की भय से कहीं वन के बीच में, कहीं कुएं में, कहीं नदियां में और कोई तालाब या कहीं धरती के नीचे देव मूर्तियों को छिपा करके प्राण मात्र लेकर के भागे। ये ऐसा स्थिति हो गया था भगवान श्री कृष्ण चले जाने की बात। अब आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 2, वृंदावन के लीलास्थली और लुप्त उद्धार कैसे हुआ। आज से करीब 530 साल पहले की बात है दोस्तों। स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण निज आल्यादिनी शक्ति श्री राधिका जी की भाव प्रेम का आस्वादन करने के लिए तथा अनर्पित प्रेम महाधन को प्राणी मात्रों को प्रदान करने के लिए और इस कलियुग की धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन करने के लिए श्री नवद्वीप धाम में श्री राधिका जी की भाव और अंग कांति को लेकर के श्री गौरांग रूप में प्रकट हुए। निज पार्षद के साथ हरिनाम संकीर्तन लीला की। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की बात नीलाचल में यानी जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तब एक बार वो ब्रज में पधारे। ब्रज में आकर के प्रभु का तीर्थ लुप्त होने देख करके उनके हृदय व्याकुल हो गया था। फिर भी सर्वज्ञ प्रभु के ब्रज मान करके वो भ्रमण किया। अनेक स्थान भ्रमण करने के उपरांत वृंदावन में पधारे और वह इमली तला बैठ करके तथा समस्त वृंदावन भ्रमण किया। वृंदावन से बाहर आके महाप्रभु जी ने प्रयाग काशी होकर के फिर से जगन्नाथपुरी चल दिए। परंतु लुप्त तीर्थ उद्धार कैसे होगा, इसके लिए महाप्रभु जी ने अपने अंतरंग पार्षद श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी को यज्ञ जान करके दोनों में शक्ति संचार करके लुप्त तीर्थों का प्राकट्य और भक्ति रस सिद्धांतमय ग्रंथों का निर्माण करने के लिए आज्ञा दे करके ब्रज में भेज दिया। दोनों ने ब्रज आकर के बराह पुराण नाना शास्त्र अनुसार तीर्थों का उद्धार करने लगे और अनेकों ग्रंथों के निर्माण की। उनके सहयोग के लिए श्री जीव गोस्वामी भी आए। धीरे धीरे वृंदावन के तीर्थस्थली उद्धार होने लगे। ब्रजनाभ द्वारा स्थापित श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन आदि विग्रह लुप्त हो गए थे। सबसे पहले श्री सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन मंदिर स्थापना की। धीरे धीरे और सारे विग्रहों के प्रकाश किया। 6 गोस्वामी ने
छह गोस्वामी यानी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षद श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी और उनके शिष्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने और सारे मंदिरों को या देवालय को दोबारा से पुनः निर्माण किया। छह गोस्वामी आने की बाद वृंदावन के सारे लुप्त तीर्थ उद्धार धीरे धीरे हो गए थे। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, यानी मुगलों द्वारा वृंदावन पर मंदिर ध्वंस कैसे हुआ। हिंदू धर्म के विरोधी मुस्लिम हमारे भारत में राजत्व के समय भारत के बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन लोगों ने इंडिया के ज्ञान के भंडार यानी नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, अब ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो मैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित श्री राधा गोविंद देव मंदिर वृंदावन के सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा मंदिर था। इतना ऊंचा था कि रात को मंदिर के डोम्स में एक प्रदीप जलता था। वो प्रदीप की रोशनी दिल्ली पहुंच जाता था। एक बार रात में दिल्ली में औरंगजेब अपना महल पर टहल रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि इतना उज्जवल रोशनी रात को कहां से आ रहा है। ये पता लगाया कि वृंदावन में एक हिंदू धर्म के मंदिर है, श्री राधा गोविंद देव मंदिर से ही आ रहा है। औरंगजेब को सहन नहीं हुआ ये एक हिंदू धर्म के मंदिर पर इतना प्रभाव, उन्होंने सारे सेना भेज करके मंदिर की कई मंजिल तोड़वार दिया। इसके बाद श्री गोविंद देव के विग्रह जयपुर चले गए और वृंदावन के कई सारे मंदिरों पर ध्वंस हुआ मुगल साम्राज्य काल में। हाँ जी, अभी बात करते हैं चौथा पॉइंट, यानी वर्तमान वृंदावन के क्या परिस्थिति है। अभी आपने सुना ना कि कैसे री-रेस्क्यू किया छह गोस्वामी ने वृंदावन को। वैसे वृंदावन अपराकृत धाम है, भगवान के धाम के साथ साथ उनके भक्त भी अपराकृत हैं। आज भी कई महान संत वृंदावन में वास करके भजन साधन कर रहे हैं, किंतु अभी लोग आते हैं वृंदावन में रील्स बनाने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, सिर्फ अपने कामना वासना को पूरा करने के लिए। आप ही समझिए इसी बात को, आप ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं सिर्फ अपने कामना वासना के ले करके, तो ये सही कर रहे हैं आप। ठाकुर जी के मंदिर में जाने की बात एक तरीका होता है दर्शन करने का। कैसा? श्री गोविंद दास जी ने लिखा है, भज हुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार भिंदरे, कि पहले मंदिर जाने की बात ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए और दुष्ट मन के द्वारा ठाकुर जी के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। और भी डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ग्रंथ का PDF दे दिया, आप जाके पढ़ के पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। हाँ, अभी बात करता है ये रील बनाने वाले पर। मेरे को बोलते हुए शर्म आ रहा है इन लोगों को कि इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में और अपने फेमस होने के लिए इस अपराकृत वृंदावन धाम पर आके सिर्फ रील बनाते हैं ये लोग। आप कभी ना कभी इंस्टाग्राम में देखे ही होंगे, बैकग्राउंड पे एक वृंदावन रिलेटेड या भक्ति रिलेटेड सॉन्ग लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग अपने दिखावा भक्ति को कैमरे के सामने पेश कर दिया और इससे ही देखो ये इन लोग को लाखों या हजारों करोड़ों फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर चेक कर लेना, वास्तव में जो संत या महाराज जी लोग शुद्ध हरि कथा या भक्ति करने के लिए सोशल मीडिया पर बोलते हैं, उन लोगों का इतना फॉलोअर्स नहीं है जितना फॉलोअर्स ये दिखावा भक्ति करने वाले या रील बनाने वाले लोगों का है। असल में शुद्ध भक्ति करना है आपको तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पूरे PDF लिंक दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।